अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जिस तरह हमने कभी ये सीरीज़ पकड़ी हुई है जी हज की ज़ियारतों की, तो इस टाइम हम मौजूद हैं जी मैदान अरफात में। मैदान अरफात भी सेम कह लें मुज़ल्फ़ा की तरह है कि बिल्कुल मैदान है, रोड्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग्स या आपको खैमा नज़र नहीं आता है। इस टाइम कुछ गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो तो ज़ाहिर सी है ही हैं। यहाँ पे भी यही सीन है कि हमने 9 ज़िलहज को यहाँ पे आना होता है, हज का खुतबा सुनना होता है और ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़नी होती है और मगरिब के टाइम, मगरिब की नमाज़ के वक्त हमने यहाँ से लीव कर जाना होता है, लेफ़्ट कर जाना होता है। नमाज़ नहीं पढ़नी होती मगरिब की, वो हमने मस्जिद मल मशार के आसपास या मुज़ल्फ़ा में जहाँ भी हमें जगह मिल जाए, अगर हम टाइम पे पहुँच जाएँ तो वहाँ पे जाके हमने मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़नी होती है। तो जिस तरह मेरे पीछे देख सकते हैं ये भी खाली है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे हाजियों को पैसे के हिसाब से फैसिलिटेट किया जाता है। कुछ जो वीआईपीज़ होते हैं उनके लिए वीआईपीज़ टेंट लगते हैं और जो कुछ नॉर्मल होते हैं उनके लिए नॉर्मल टेंट्स लगते हैं। लेकिन अल्लाह की नज़र में वीआईपी और नॉर्मल कुछ नहीं है, अल्लाह देखता है आपकी नीयतें। ठीक है जी, तो ये है जी मैदान अरफात। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का विज़िट भी करवाता हूँ, 1-2 रोड्स। ये सारा इसी तरह का ही है। यहाँ पे भी सिर्फ एक दिन के लिए 9 ज़िलहज को लोग इशा की नमाज़ पढ़ के 8 ज़िलहज को इशा की नमाज़ मुज़ल्फ़ा में पढ़ के वहाँ से यहाँ को मूव होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग 8 की शाम को पहुँच जाते हैं, कुछ 9 को पहुँच जाते हैं, कुछ 9 को खुतबे से पहले पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह के कितने लोग हैं, जिस तरह जिसको जो सूट करता है, जिस तरह जो जिसको इजी लगता है वो वैसे वैसे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अपने खेमे लेके आते हैं, वो अपने खेमे लगाते हैं और कुछ लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, कुछ लोगों को जो हज कोटा के एजेंट्स होते हैं उन्होंने लगाए होते हैं। तो इसी तरह का ये बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ की बड़ी एक मशहूर बात है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहीं कहीं आपको नीम के दरख्त मिलेंगे। ठीक है जी, तो इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये जनरल ज़िया ने पाकिस्तान से नीम के दरख्त यहाँ भेजे थे और मिट्टी भी वहाँ से आई थी, तो लगे हुए हैं। तो अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्ट वही दरख्त हैं या फिर आगे चलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम दरख्त हैं, नीम के बच्चे हैं, लेकिन इनके बारे में मशहूर यही है। तो चलें आपको इंशाल्लाह यहाँ पे 1-2 रोड्स की ज़ियारत कराते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़ियारत पसंद आएगी।
को जी आपको ये वाली ज़ियारत पसंद आई होगी मैदान अरफात की। ये इस्लाम का बड़ा ही अहम रुकन है जी हज, और हज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है जी अरफात। यहाँ पे आपने ठहरना, चाहे आप 1 मिनट के लिए ठहरें चाहे 2 मिनट के लिए ठहरें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं नीम के दरख्त लगे हुए हैं जी। माशाल्लाह ये भी नीम का दरख्त है ये, और ये भी नीम का दरख्त है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि ये जनरल ज़िया ने पाकिस्तान से भिजवाए थे, और जनरल ज़िया ने ही मिट्टी भी भिजवाई थी। अब ये अल्लाह जानता है जी। तो इंशाल्लाह ये हम दुआ करते हैं कि ये अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पे लेके आए और हज की सआदत नसीब अता फ़रमाए। यहाँ पे 1-2 बड़ी मशहूर चीज़ें हैं कि जी यहाँ पे जो क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला हिसाब जिस मैदान में लेगा वो यही मैदान है, मैदान अरफात। लेकिन कुछ कहते हैं ये नहीं है, तो अब ये तो अल्लाह ही जानता है जी। और यहाँ पे मेरे माशाल्लाह 1-2 हाजी आए थे, तो वो भी ये कह रहे थे नहीं यहाँ पे ही आपका जो अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है यहाँ पे लेना है। कुछ बेचारे मियाँ बीवी लोग भी आए थे, तो वो कह रहे थे यहाँ पे एक जगह चुन लेते हैं, इंशाल्लाह आखिरत वाले दिन मैं भी वहाँ आ जाऊँगा, आप भी वहाँ आ जाना। तो इस तरह मजाक भी चलता रहता है हमारा। तो इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली ज़ियारत में। अगली ज़ियारत बिल्कुल मेरे पीछे है जी, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं वेरी सुन करवाता हूँ, जबल रहमत। और इंशाल्लाह जी चलते हैं जी अब जबल रहमत की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।